हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक लास्ट 2 क्लास से आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किए हुए हैं। पहली क्लास में हमने कंसेप्ट आपको दिए थे, पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कंसेप्ट जो है, ये टॉपिक जो है बेहतर तरीके से आपको बन जाए, ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से बड़ी बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे पाएँ। जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुंच सके। जो साथी जुड़ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए जी, स्टार्ट करें। बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 4 ऑप्शन उसके देंगे आपके लिए। तो 4 ऑप्शन से आपने जो है विद इन टाइम आपने आंसर दे देना है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो इस सीरीज क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। बात हो रही है मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द प्रोपोर्शन 4:3 एंड 2:3। 2 वेसल्स आपके पास दिए गए हैं, उनमें मिल्क और वाटर की प्रोपोर्शन रेशियो दिया गया है। ए में आपके 4:3 दिया गया है, बी में आपके पास 2:3 दिया गया है। आगे बोला गया इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड क्वांटिटीज बी मिक्सड should be taken from the 2 vessels so as to form a mixture of half milk and half water। अब आपको बताना है कि किस प्रोपोर्शन में आप क्वांटिटीज लेंगे 2 वेसल में से, ताकि जो आपके पास मिक्सचर बने उसमें हाफ मिल्क होना चाहिए और हाफ आपके पास पानी होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1:2, ऑप्शन बी 7:5, ऑप्शन सी 2:1 एंड ऑप्शन डी 6:5। 30 सेकंड का क्वेश्चन है सर, 30 सेकंड में ही निपटा देना है आपने। चलिए, इसमें हम आपको एक कंसेप्ट और समझाएंगे जिसे आप मिक्सचर्स का नाम देते हैं, मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट देते हैं, वो भी हम इस क्वेश्चन में आपको देंगे। एक तो बेसिक तरीके आप एक्स लेकर कर सकते हैं, वो कीजिए, आप बेसिक से भी आप कर पाएंगे। 2 आपके पास वेसल दिए गए हैं, ए और बी। ए में मिल्क और वाटर दिया गया है 4:3 के रेशियो में, बी में आपके पास 2:3 के रेशियो में दिया गया है। फाइनल में आपके पास 1:2 के रेशियो में होना चाहिए, हाफ हाफ होना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास 2 वेसल्स हैं सर। एक वेसल है, इसमें आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। दूसरा बी आपके पास एक वेसल है, इसमें आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, पहले पार्ट में आपके पास वो कितना दिया गया है सर, वो आपके पास 4:3 एंड 2:3। 4:3 आपके क्वेश्चन में दिया गया है एंड 2:3 का रेशियो दिया गया है। फाइनली में आपको बोलना है कि आपके पास जो फार्मूला दोनों को मिला के आपके पास सी बन गया, उसमें मिल्क और वाटर कितना कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1:1 का होना चाहिए। अब देखिए बात क्या है, किस तरह से आप करेंगे। एक तो आपके बेसिक कंसेप्ट है करने के लिए, दूसरा आपके पास हम आपको शॉर्टकट देंगे जिसे आप मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट देंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ आप देखेंगे मिल्क कितना है इनिशियली आपके पास, इसमें ए में 4/7। यहाँ पर देखेंगे आप मिल्क कितना आ जाएगा, इसमें 2/5। यहाँ पर मिल्क कितना आ जाएगा, ऐसा फाइनल में आपके पास 1/2 आना चाहिए। अब मिक्सचर एलिगेशन के लिए आप क्या करते हैं सर, 4/7 आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप 2:5 रहने दीजिए, तो मिक्सचर मिलाकर आपके 1:2 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस जो है आप यहाँ पर ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस जो है आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपके पास क्या आ रहा है, 4/7 1/2, 4 2 8, 8 - 7 कितना हो गया सर, 1/14 आप यहाँ पर ले लीजिए। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, 1/2 - 10 - 2/5, 5 1 5, 5 - 4 कितना हो गया सर, 1/10 यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनल में जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1:10:1:14, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 1/10 = 1/14, इसको आप थोड़ा सॉल्व करिए, 2 5 2 7 सर, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 7:5। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगाइए, आसानी से कर पाएंगे। समझिए एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। ए आपके पास वेसल दिया गया था, इसमें मिल्क और वाटर 4:3 का रेशियो में मौजूद था, मतलब मिल्क इसमें 4/7 का रेशियो मौजूद था। बी आपके पास दूसरा वेसल था, मिल्क और वाटर 2:3 का रेशियो मौजूद था, मतलब मिल्क कितना था, 2/5। फाइनल आपके पास मिल्क और वाटर दोनों सेम होने चाहिए, 1:1 का रेशियो, मतलब मिल्क कितना होना चाहिए, मिल्क हाफ होना चाहिए, पानी हाफ होना चाहिए, 1/2 आपका मिल्क होना चाहिए। अब आपने मिक्सचर एलिगेशन कंसेप्ट यहाँ पर लगाया कि 4, यहाँ इन दोनों का आपने डिफरेंस किया तो आपके पास 1/14 आ रहा है, इन दोनों का आपने डिफरेंस किया तो आपके पास 1/10 आ रहा है। यही जो फाइनल रेशियो है आपके पास 1 क्या आ जाएगा, 1/10:1/14। सॉल्व कीजिए, 7:5, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सीख गए होंगे, अगर सीख गए तो आप लाइक बटन पर हिट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2। एक क्लास है, उसमें 60 स्टूडेंट्स टोटल हैं, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो जो आपके पास है 3:2 का दिया गया है। आगे बात हो रही है, हाउ मनी मोर गर्ल्स शुड ज्वाइन द क्लास, कितनी गर्ल्स और ज्वाइन करनी चाहिए क्लास में
ताकि सो फाइनल रेशियो गेट इज रिवर्स, जो फाइनल रेशियो है वो रिवर्स होना चाहिए। कीजिए सर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए इज 12, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी इज 18 एंड ऑप्शन डी इज 2 to 22। ठीक है, 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 दिया गया है। अटेम्प्ट कीजिए, बेहतर तरीके से आप करेंगे। जो कंसेप्ट हमने आपको लास्ट क्लास से 2 क्लासेस सिखाते आ रहे हैं वही अप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्या दिया गया है आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं, टोटल आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपके पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पर 3:2 का रेशियो दिया गया है। एक तो है सर बेसिक तरीके से एक्स वाई जेड लेकर, मुबारक, वैसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने आपको लास्ट क्लास से सिखाया, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो बेहतर तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए सर, जो हमने कंसेप्ट आपको दिए हैं, आप क्या बोलेंगे सर, 3:2 का रेशियो दिया गया है, टोटल आपके पास 60 है, मतलब 3 + 2 कितने हो गए सर, 3 + 2 कितने हो गए सर, 5, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 60 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 आ गई, मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 12, 3 × 12 वो कितने हो गए सर, 36, मतलब आपके पास जो 60 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 36 जो है वो बॉयज़ हैं, और 2 × 12 वो कितने हो गए सर, 24 इनमें आपके पास गर्ल्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि आप कितनी गर्ल्स को ऐड करना पड़ेगा, गर्ल्स की बात हो रही है सर, बिल्कुल कितनी गर्ल्स को आप ऐड करेंगे ताकि जो रेशियो वो रिवर्स हो जाए, मतलब रेशियो आपके पास 3:2 के बदले क्या बन के आना चाहिए सर, 2:3। एक्स लेकर आप करेंगे तो भी आप आंसर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करना है आप। अब देखिए रेशियो चेंज हो रहा है सर, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, बिकॉज वी आर एडिंग सम मोर गर्ल्स, हम और कुछ गर्ल्स ऐड कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हमने सर यहाँ पर गर्ल्स ऐड की हैं। लेकिन मेरे दोस्त हमने बॉयज़ को छेड़ा है सर, नहीं छेड़ा है, बॉयज़ पहले 3 थे, यहाँ भी 3 होने चाहिए, मतलब लफड़ा कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमने कल आपको सिखाई थी ट्रिक, तो आपके पास इनिशियल में कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 = 2 × 2 = 4, ये आपके पास इनिशियल में आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 3 × 2 = 6 = 3 × 3 = 9, मतलब आपके पास फाइनल में जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का वो 6:9 आ रहा है। इनिशियल में जो रेशियो है वो आपके पास 6:4 आ रहा है, मतलब बॉयज़ पहले भी 6 थे, अभी भी 6 यूनिट्स आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आप देखिए अब 4 से लेकर ये कितने बढ़ गए हैं सर, 9 - 4 कितने हो गए, 5, मतलब 5 यूनिट की आपने वैल्यू बतानी है, 5 यूनिट की वैल्यू आपने बतानी है। 6 + 4 कितने हो गए सर, 10, 10 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 10 की वैल्यू कितनी दी गई आपके पास, 60, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 6। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर बात क्लियर है, 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 5 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 × 6 = 30, मतलब आपके पास 30 गर्ल्स और ऐड करनी पड़ेंगी ताकि रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाएगी। समझ गए ये तरीका, तो बेहतर है। फिर से आप समझिए हम क्या कह रहे हैं, इतना भी निकालने की जरूरत नहीं है, 36 हम आपको समझाने के लिए करा रहे हैं, वरना आपने करना क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ बेसिक से आप अगर आप समझते, देखिए इतना ही आपने करना था, या आपके पास कंसेप्ट था या आप कर लेते, विद सेकंड्स आप आंसर पर पहुंच जाते। आपने क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपके पास बेसिक तरीके से आप छोड़िए कैसे लेकर वो आप कर सकते हैं। दूसरा आपके पास दिया गया था रेशियो कितना दिया गया था, 3:2 का, 3:2 का, तो फाइनल में आपके पास रेशियो कितना होना चाहिए सर, 2:3 का, उल्टा होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। लेकिन ये क्यों हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें गर्ल्स ऐड की है, लेकिन बॉयज़ का रेशियो है वो सेम रहना चाहिए, 3 यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी 3 रहना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आप बोलेंगे इनिशियल आपके पास 2 × 3 = 6 = 2 × 2 = 4, ये आपके पास इनिशियल रेशियो आ जाएगा बॉयज़ टू गर्ल्स का। यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 2 = 6 = 3 × 3 = 9, मतलब आपके पास फाइनल में आपके पास 6:9 का रेशियो आ जाएगा। अब बॉयज़ तो आपके पास 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, कोई परेशानी नहीं है। 6 + 4 सर, इनिशियल में आपके पास 10 थे, 10 की वैल्यू कितनी है सर, आपके पास 60 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 6 आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे आप, आगे यहाँ पर ये बात करेंगे कि आपके पास 4 से लेकर 9 बढ़ गए हैं गर्ल्स, मतलब 9 - 4 9 - 4 कितना, 9 - 4 कितना हो गया सर, 5 की वैल्यू आपने निकालनी है, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 6 = 30, यही आपके पास आंसर है। सीख गए तो बेहतर है, नहीं अगर आपको परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन को ऐसे करने में तो रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे लेकर आप करेंगे, आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। एक कंटेनर से मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर दिया गया है रेशियो में 4:3 के। ये 14 लीटर का मिक्सचर इज टेकन आउट, अब 14 लीटर मिक्सचर का आप बाहर ले रहे हैं। फिर क्या बात हो रही है, एंड रिप्लेस विद वाटर, तो 14 लीटर आपने मिक्सचर का बाहर ले लिया, 14 लीटर आपने इसमें पानी ऐड कर दिया। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:4। अब जो रेशियो मिल्क और वाटर का वो 3:4 बन के आ रहा है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, आपको बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इसमें कितनी थी, ये आपने बताने हैं। चलिए मेरे दोस्त 4 ऑप्शन आपके पास है, 52, 54,
56, 58, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। बताइए मेरे दोस्त, दोनों तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। एक तो बेसिक तरीका है, कीजिए सर एक्स लेकर, वहाँ पर भी आप आंसर पर पहुँच जाएंगे। दूसरा जो हमने आपको ऑब्जर्व करके चीज़ें सिखाई हैं वो भी आप करेंगे तो आंसर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 4:3 के रेशियो में दिया गया है। 14 लीटर आप मिक्सर का बाहर ले रहे हैं, उतना ही पानी आप इसमें ऐड कर रहे हैं और ऐसा करने से जो रेशियो वो चेंज होकर 3:4 हो जा रहा है। आपने बताना कि इनिशियल क्वांटिटी इसमें कितना था वो हमें आप बताइए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, बेहतर तरीके से आप समझ के कीजिए इसे। चलिए जी, क्वेश्चन क्या दिया गया है हम आपको और आसानी से समझा रहे हैं। ये आपके पास एक वेसल है सर, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 4:3 का रेशियो दिया गया है। फिर क्या क्या काम किया इसने, आपने 14 लीटर आपने इसमें से बाहर ले लिया। 14 लीटर जब आपने बाहर ले लिया, निकालने के बाद आपके पास पानी आपने इसमें ऐड कर दिया 14 लीटर का, ये आपने मिक्सचर आउट कर दिया। ये हम क्वेश्चन आपको आसानी से समझा रहे हैं। ये आपने वाटर ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से रेशियो जो है वो 3:4 बन गया। पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितनी थी। एक्स लेकर करेंगे तो आप आंसर पर पहुंच जाएंगे बड़े आसानी से, लेकिन ऑब्जर्व करके करेंगे तो और आसानी से पहुंच जाएंगे। 4 ऑप्शन हमने आपको दे दिए हैं, बताइए। ठीक है जी, कोशिश कीजिए। देखिए सर, बात क्या है, जो कंसेप्ट हमने आपको कल समझाए हैं, हमने आपको बोला है कि अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, इसमें कुछ भी मिल्क और वाटर का कोई भी रेशियो दिया गया है, इसमें से आप कुछ क्वांटिटी और बाहर निकालेंगे। जो क्वांटिटी निकलेगी मेरे दोस्त, जो क्वांटिटी निकलेगी वो निकलेगी भी उसी सूरत में, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में निकलेगी जिस रेशियो में मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल मिल्क और वाटर यहाँ पर 4:3 के रेशियो में मौजूद है, तो जो क्वांटिटी 14 लीटर आपने निकाली है उसमें भी मिल्क और वाटर जो है 14 लीटर का निकलेगा। अब निकालने के बाद अनटिल अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट, जब तक आप पानी इसमें ऐड नहीं करते हैं, फिलहाल जब आपने 14 लीटर बाहर ले लिया, निकालने के बाद भी आपके पास जो रेशियो है वो 4:3 का ही रहेगा। किस किस दोस्त को ये याद है जो हमने पहले कंसेप्ट में पढ़ाया था, आप बताइए। देखिए अब यही हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बात खत्म। ये 14 लीटर आप पानी ऐड करने का कंसेप्ट अभी हम बंद करेंगे। ठीक है, अब क्या हम खेल रहे हैं आपके साथ खेल, हम खेल रहे हैं कि आपके पास 4:3 का रेशियो दिया गया था, हमने 14 लीटर सर बाहर ले लिया, निकालने के बाद भी अनटिल अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट, तो रेशियो कितना रहेगा सर, निकालने के बाद भी रेशियो 4:3 का ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप क्या कह रहे हैं सर, अब आपने 14 लीटर में पानी ऐड कर दिया, 14 लीटर्स में आपने वाटर ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से रेशियो जो है वो 3:4 चेंज हो रहा है। अब कोई फर्क नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए बात क्या है सर, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक बात क्या हो रही है, सिर्फ आप पानी ऐड कर रहे हैं। मिल्क जितना है यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास इनिशियल में जब आपने 14 लीटर बाहर ले लिया, चलिए इसको हम थोड़ा एक स्टेप नीचे लिख लेते हैं। ये आपके पास बन के आ गया 4:3 का था, जब आपने पानी इसमें 14 लीटर ऐड कर दिया तो रेशियो कितने का चेंज हो गया, 3:4 का। लेकिन मिल्क सेम रहना चाहिए, इसलिए इस वाली इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 4 जार, इसका मतलब 12 3 3 9। ये आपके पास जब 14 लीटर आपने मिक्सचर बाहर ले लिया, अनटिल अनलेस यू आर एडिंग इनटू वाटर इनटू इट, तो रेशियो जो है वो 12:9 का रहेगा। जब आपने पानी इसमें ऐड कर दिया 14 लीटर, तो 4 3 12, मिल्क 12 यूनिट्स रहेगा, और 4 4 16 यूनिट्स इसमें आपके पास पानी आ जाएगा। अब देखिए 9 से लेकर पानी कितने में चेंज हो गया सर, 16 में चेंज हो गया, मतलब 16 - 9 कितने का हो गया सर, वो आपके पास 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 7 यूनिट्स का आ गया। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, कितना पानी आपने ऐड किया इसमें सर, 14 लीटर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 7 2 14, 2 लीटर्स। ठीक है जी, 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 लीटर के बराबर। अब देखिए अब आपने क्या निकालना है सर, इनिशियल क्वांटिटी आपने निकालनी है। तो जब आपने 14 लीटर में निकाल दिया, 14 लीटर निकालने के बाद यहाँ कितने यूनिट्स बच रहे हैं, 12 + 9 कितने हो गए सर, 21 यूनिट्स। 21 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 × 2 कितने हो गए सर, 42 लीटर्स आपके पास आ जाएंगे जब आपने 14 लीटर्स में से निकाल दिए हैं। पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी सर, 42, तो आपके पास अभी भी मौजूद है। जब आपने 14 लीटर बाहर ले लिए तो 14 आप ऐड कर दिए इसमें, 4 2 6, 4 और 1 5, 56 लीटर आपके पास इनिशियल क्वांटिटी मौजूद थी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त समझ में आ गई बात, ये खेल खेलना है, एक्स लेकर करेंगे तभी आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। फिर से एक बार समझा रहे हैं, हम आपके पास दिया गया था 4:3 का रेशियो है। ये क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो यकीन मानिए रेशियो प्रोपोर्शन कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं जो आप ना कर पाएँ। 4:3 का रेशियो दिया गया था, जब आपने 14 लीटर बाहर ले लिया, हमने आपको समझाया है जब भी आप कुछ क्वांटिटी बाहर निकलेंगे, ये 14 लीटर भी 4:3 के रेशियो में निकलेगा। जो बची हुई क्वांटिटी होगी उसमें भी आपके पास रेशियो 4:3 का ही रहेगा।
जब आपने अब पानी ऐड कर दिया तो रेशियो 3:4 का चेंज हो गया। लेकिन मिल्क यहाँ भी सेम आना चाहिए, यहाँ भी सेम आना चाहिए। सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 14 लीटर निकालने के बाद आपके पास रेशियो 12:9 का आ रहा है। जब आपने पानी से 14 लीटर ऐड कर दिया तो रेशियो 12:16 का हो गया। 9 से लेकर 16 तक पानी चेंज हो रहा है, मतलब 16 - 9 7 यूनिट की वैल्यू आ रही है। 7 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ रहा है। तो जब आपने 14 लीटर इसमें निकाल दिए तो कितना बचा था आपके पास? 12 + 9 21 यूनिट्स बचे थे। 21 यूनिट्स की वैल्यू 42 लीटर्स। 42 लीटर्स प्लस 14 लीटर आपने पहले ही बाहर लिए थे, तो वो ऐड कर दिए, 56 लीटर आपके पास इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। ये आंसर है, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 4 पार्ट्स ऑफ एसिड एंड 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। आपके पास एक मिक्सचर दिया गया है एसिड और वाटर का। इसमें आपके पास 4 पार्ट एसिड के हैं और मिल्क आपके पास जो पानी है उसके 5 पार्ट्स हैं। मतलब आपके पास सीधे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में कहें, एसिड और वाटर का जो रेशियो है 4:5 के हैं, सिंपल अल्फाज में। आगे बात करेंगे। 1/4 पार्ट ऑफ द मिक्सचर ड्रॉन आउट। 1/4 हिस्सा जो है 1/4 पार्ट मिक्सचर का आपने बाहर ले लिया एंड रिप्लेस विद वाटर। जितना आपने बाहर लिया उतना आपने इसमें क्या कर दिया? एसिड ऐड कर दिया। एंड रिप्लेस विद एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। आपको बताना है कि जो नया मिक्सचर है उसमें एसिड और वाटर का क्या रेशियो है। मेरे दोस्त बताइए। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 4:7, ऑप्शन सी 7:8 एंड ऑप्शन डी इज नथिंग बट 7:5। चलिए जी, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। आपके पास एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया है। ख्याल करने वाली बात है कि इसमें से जो निकाले हैं, जो क्वांटिटी हमने बाहर निकाली है, वो आपके लीटर्स में, यूनिट में नहीं दिया गया, 1/4 दिया गया है। सीधा 1/4 पार्ट ऑफ द मिक्सचर को आपने बाहर ले लिया है। 4:5 का रेशियो आपके पास दिया गया है, अच्छे से आप समझिए। चलिए मेरे दोस्त, एसिड और वाटर का रेशियो आपके पास दिया गया है। कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। हम आपको आसान भाषा में लिख के दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है? आपके पास एक मिक्सचर दिया गया है, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर आपके पास वाटर है। रेशियो क्या दिया गया है सर? 4:5 का दिया गया है। बात क्या है कि इसमें से आपने 1/4 मिक्सचर आपने बाहर ले लिया, 1/4 मिक्सचर आपने बाहर ले लिया। फिर क्या बात हुई? जितना आपने बाहर लिया उतना ही आपने इसमें एसिड ऐड कर दिया। बात पूछी जा रही है कि आप हमें बताइए कि फाइनल में आपके पास एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, बताइए जी। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने किया है, बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर खेल क्या है, 1/4 आपको घुमाने के लिए है। अब देखिए करना क्या है। इस क्वेश्चन को हम और आसान कैसे बना सकते हैं? एक तो आप एक्स से कर सकते हैं, मुबारक कीजिए। दूसरा तरीका है ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व करना क्या है सर? आपके पास एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया है 4:5 का। अब इसमें से आपने कितना लेना है सर बाहर? 1/4 लेना है। मतलब 4 का 1 आपने 4 × 1/4 इतना एसिड बाहर निकलेगा, 5 × 1/4 इतना आपके पास पानी बाहर निकलेगा। तो इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर? हम पहले ही बोलेंगे, चलिए हमने 1/4 तो आपने बाहर लेना है, ठीक है जी। चलिए इस रेशियो का हम 4 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बोलेंगे पहले आपके पास इनिशियल रेशियो जो है वो क्या 4×4 = 16 = 4×5 = 20 क्या है। कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि 16:20 का रेशियो 4:5 के बराबर है, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसमें से क्या करना है काम? आपने 1/4 आपने बाहर ले लेना है। 1/4 जब आप बाहर लेंगे तो 16 का 1/4 कितना हो गया सर? 16/4 कितना हो गया सर? 4 यूनिट इसमें से आपको एसिड बाहर चला जाएगा, माइनस आप करेंगे तो 20/4 कितना हो गया? 5। तो 5 यूनिट इसमें से आपका पानी बाहर चला जाएगा। जब आपने ये बाहर ले लिया तो कितना बचा आपके पास? फाइनल में कितना बच गया आपके पास? 16 - 4, ये आपके पास 12 यूनिट्स का बच के आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 - 5 15 यूनिट का ये बच के आ गया। जितना आपने बाहर ले लिया उतना ही आपने टोटल में एसिड ऐड कर देना है। तो आपके पास टोटल बाहर कितना गया है? 4 + 5 9 यूनिट्स आपके पास बाहर गया है। एसिड प्लस वाटर, ये मिक्सचर बाहर गया है, तो 9 यूनिट्स आपने एसिड ऐड कर देनी है। तो प्लस आप यहाँ पर 9 कर दीजिए। तो क्या बच के आ गया? 12 + 9 कितने हो गए सर? 21:15। अब कीजिए इसको, 3 7 ज़र 3 5 ज़र 7:5, ये आपके पास आंसर है। अब बताइए सर 3 सेकंड से ज़्यादा, 4 सेकंड से ज़्यादा इसको लगेगा करने को, लेकिन अगर आप एक्स लेकर करते तो कहाँ पर पहुँचते आप? सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। हमने क्या देखा? हमने देखा भाई हमारे पास एक मिक्सचर दिया गया था, एसिड और वाटर का 4:5 का रेशियो है। 1/4 आपने बाहर लेना है। जब 1/4 अगर आपको 15 बोला होता, 18 बोला होता, उतना आप पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते। हम बोलेंगे सर इनिशियल रेशियो आपके पास 16:20 का है। अब 1/4 16 का क्या निकलेगा सर? 4 यूनिट्स आपने इसमें से बाहर करने हैं। 20 का 1/4 का निकलेगा सर 5 यूनिट्स। मतलब दोनों को मिलाकर आपने 9 यूनिट्स बाहर लेने हैं। 9 यूनिट्स आपने इस मिक्सचर का बाहर लेना है, उतना ही आपने इसमें जो है सिर्फ एसिड ऐड कर देना है। तो 16 में से 4 तो 12:15 का आपके पास रेशियो बन के आ गया। तो 9 यूनिट्स आप मिक्सचर में एसिड ऐड कर देंगे सीधा सीधा। 12 + 9 21 यूनिट्स आपके पास एसिड आ जाएगा। 15 यूनिट आपके पास
पानी बच जाएगा, 7:5 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, ये तरीके हैं ये समझने के, ये ऑब्जर्व करके आपको आएंगे। बने रहिए हमारे साथ और बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है। इन ए स्कूल ऑफ 540 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 4:5। एक स्कूल है, उसमें आपके 540 स्टूडेंट्स टोटल दिए गए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है। when 50 न्यू गर्ल्स एंटर द स्कूल, जब 50 नई गर्ल्स एंटर हो रहे हैं स्कूल में, एंड सम बॉयज़ लीव द स्कूल, और कुछ बॉयज़ जो हैं वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम्स 4:7। जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का वो 4:7 बन के आ रहा है। हाउ मनी बॉयज़ लीव द स्कूल, आपको बताना है कि कितने लड़के जो हैं स्कूल छोड़ के चले गए हैं। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए इज 30, ऑप्शन बी इज 50, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी इज आपके पास 60। चलिए बताना है आपने, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, करना है। 540 टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपके पास 4:5 दिया गया है। 50 गर्ल्स एंटर हो रही हैं, कुछ बॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेशियो जो है 4:7 बन के आ रहा है। तो आपने बताना है कितने बॉयज़ जो हैं ये स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, अलविदा करके जा रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन हम और आसानी से यहाँ लिख रहे हैं आपके लिए, ताकि आप और आसानी से कर पाएँ। जब तक हम क्वेश्चन अच्छे से लिख रहे हैं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए मेरे दोस्त। क्या दिया गया आपके पास, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, टोटल जो आपके पास दिए गए हैं टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं सर, 540 हैं। यहाँ कुछ बॉयज़ हैं इसमें और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपके पास 4:5 का है। ठीक है, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आपके पास गर्ल्स आपने 50 ऐड करनी है, इसमें 50 गर्ल्स जो है वो ऐड हो रही हैं, और कुछ बॉयज़ कितने आपको पता नहीं है, वो आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, रेशियो जो है वो चेंज होकर आपके पास 4:7 बन के आ रहा है। आप हमें बताइए कि आपके पास मेरे दोस्त कितने बॉयज़ जो हैं ये छोड़ के जा रहे हैं। चलिए बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बेसिक से भी कराइए। चलिए बेसिक से करते हैं। चलिए हम बोलेंगे आपके पास 4:5 का ये आपके पास रेशियो है। ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब 4:5 का मतलब क्या है, 4 + 5 कितने हो गए सर, 9। 9 की वैल्यू कितनी है सर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 540। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 6 सर 54, 9 0 सर। ए किसके बराबर है सर, 60 के बराबर। मतलब 4 किसके बराबर आ जाएगा, 4 × 60। वो कितना हो गया, 4 6 24। मतलब आपके पास जो बॉयज़ हैं वो 240 हैं, गर्ल्स कितनी आ जाएंगे सर, 5 × 60। वो कितने हो गए, 5 6 30, 300 जो है इसमें आपके पास गर्ल्स हैं। ये बात क्लियर है, समझ गए कि आपके पास जो इनिशियल में दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:5 का, वो एक्चुअली में क्या है सर, 240 इसमें बॉयज़ हैं और 300 इसमें गर्ल्स हैं। अब हम मान रहे हैं 2 मिनट के लिए कि एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो छोड़ के चले गए। तो अब बॉयज़ कितने बचेंगे आपके पास सर, 240 तो ऑलरेडी आपके पास बॉयज़ थे, एक्स बॉयज़ इसमें छोड़ के चले गए, इतने बॉयज़ बचेंगे। गर्ल्स कितने सर, गर्ल्स तो 300 ऑलरेडी थे, अब इसमें बढ़ोतरी हो रही है सर, 50 गर्ल्स और आपने ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल में रेशियो बन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 240 - x डिवाइड बाई 300 + 50 कितना हो गया सर, 350। ये रेशियो किसके बराबर फाइनल में आ रहा है, 4/7 की। 7 1 सर, 7 5 सर 35, 7 0 सर। ठीक है जी, डैट इम्प्लाइज, इसको आप सॉल्व करेंगे, 240 - 10 x इज इक्वल टू 4 × 50 कितना हो गया सर, 200। ठीक है, 240 में से माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 40। मतलब 40 लड़के जो हैं ये स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। अब बेसिक से भी कह दिया, किसी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या किया हमने आपके पास दिया 4:5 का रेशियो दिया गया था, 4 + 5 9 की वैल्यू 540 टोटल, एक की वैल्यू 60, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 240 इसमें बॉयज़ हैं, 300 इसमें गर्ल्स हैं। अब 240 में आपने एक्स बॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं तो 240 - एक्स आ जाएगा, गर्ल्स आपके पास 300 से 50 ऐड करिए, 350 टोटल गर्ल्स आ गए। इनका रेशियो आपके पास 4:7 दिया गया था, सालों की एक्स की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू टेक केयर, बेस्ट केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।